लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। तन और मन को स्वस्थ रखने में योग का महत्व अब सभी को समझ में आने लगा है। यही वजह है कि देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में योग की स्वीकार्यता भी बढ़ती जा रही है। और अब तो गर्व की बात यह है कि 21 जून को पूरे विश्व में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आजमगढ़ में भी बुधवार को पूरा जनपद जैसे योगमय हो गया था। सरकारी कर्मचारी, अफसर, सामाजिक संगठन, समाज सेवी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी एक रंग योग रंग में मानो रंग से गए थे। सुखदेव पालवान स्टेडियम में योग दिवस का शुभारंभ मंडलायुक्त नीलम अहलावत ने दीप प्रज्वलन से किया। मंडलायुक्त के साथ कई प्रशासनिक व सरकारी विभागों के अफसर व कर्मचारी खुद योगाभ्यास किए और औरों को भी संदेश दिया। करें मेरे साथ, धीरे धीरे श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करें। भुजाएं मेरी नीचे ना होने पाए। अजीत सिंह जी बिल्कुल सीधा करिए। आए वापस, फिर से एक बार, आए वापस, फिर से एक बार, फिर से पूरा एक्सपेंड करें। मेरे फेफड़े की जितनी कफ की प्रॉब्लम है उससे जाती है कब धीरे से वापस आए। जरा आगे से कमरी गिराते हुए भुजा कान से सटाते हैं। गोल गोल घुमाए, जरा घुमाए, गोल गोल घुमाए, गोल घुमाए पूरा। आगे से कमरी मिली हुई, भुजाएं कान से सटी। मंडलायुक्त नीलम अहलावत ने ABC चैनल से हुई बातचीत में कहा कि योग भारत की अमूल्य धरोहर है। आज पूरा देश, पूरा समाज एक साथ योग कर रहा है। यह सराहनीय पहल है, गर्व की बात है। आप जानते हैं कि योगा हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत ही अमूल्य धरोहर है और इससे हम तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं, प्रकृति से जुड़ सकते हैं। आज का जो भागदौड़ का माहौल है, जो तनाव का माहौल है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं, स्वतंत्र चेतना जगा सकते हैं, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन से सुखी रह सकते हैं। इसलिए इसका बहुत ही अधिक महत्व है और हम लोग यहाँ पे इतने संख्या में उपस्थित हुए हैं योगा सिखाने के लिए लोगों को। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। यहाँ राष्ट्रभक्ति के गीत भी गाए गए तो वहीं बाहर से आए प्रशिक्षकों ने योग करने का सही सलीका भी लोगों को बताया। अब आंखें बंद करें और फिर से चलाएं पेट के साथ सांस को अंदर। ऐसे नहीं जाना है, पीछे पीछे जाए तो कंधे को देखें, कंधे सीधे रहे, देखिए सिर्फ गर्दन जाएगी, सिर्फ गर्दन जाए। इसीलिए हाथों को टाइट करके बोला है हमने कि साइड से चिपका के रखिए। बिल्कुल हाथ अपना स्थान न छोड़ने पाए। सिर्फ आपकी ग्रीवा दाएं से बाएं जाए और जिस तरफ जाए उस तरफ का कंधा देखिए। कम से कम 5 बार दोहरा जाए। इसी क्रम में शहर के कुंवर सिंह उद्यान में भी बड़ी संख्या में स्थानीय जनता ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए इस कार्यक्रम में शुभारंभ जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, उनकी पत्नी समेत कई विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन से किया। जिलाधिकारी ने काफी समय यहां दिया और योग से स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में योग का बड़ा महत्व है
अष्टांग योग का तो पूछना ही क्या, कहना ही क्या। देखिए, योग भारत की एक बहुत पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है और महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है पूरा, वो इसी पे आधारित है। मुख्य रूप से ये इसके 8 अष्टांग मार्ग जो योग का है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो मुख्य रूप से ये जो है आदमी के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। योग का अर्थ है जोड़ना, मतलब जो जीवात्मा है उसको परमात्मा से जोड़ना, ये योग का अर्थ है। और इसी के क्रम में है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, जो महर्षि पतंजलि की योग की परिभाषा है, वो योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो उसके 8 रास्ते हैं। तो इसमें आसन और प्राणायाम महत्वपूर्ण अपना भूमिका देते हैं। आसन का अर्थ है शरीर को सुखपूर्वक स्थिति में रखना, प्राणायाम का अर्थ है श्वास प्रश्वास को नियंत्रण। तो मन को स्थिर रखने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन और प्राणायाम दोनों आवश्यक हैं। और ये हमारे योग और आयुर्वेद, हमारे भारतीय संस्कृति की, वेदों की, उपनिषदों की एक अनूठी परंपरा है। और वर्तमान समय में ये आज योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे जिले में भी कई जगहों पे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये एक हम अपनी एक तरह से कहिए, हम अपनी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को नए सिरे से अपने लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। ये इसका अत्यंत ये महात्मा है। और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, मन को स्थिर रखने के लिए, शरीर को, आत्मा को अपने मूल स्वरूप में जानने के लिए और उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए एक अनूठा मार्ग है। और इसलिए आज के दिन जो सारे लोग हमारे जिले के सब इस कार्य को कर रहे हैं, उनको सबको मेरी शुभकामनाएं। और इसका वास्तविक अर्थ भी वो समझेंगे और इसको अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। शरीर को उस आसन में साधते हैं, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर होकर के। ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे आंखें खोल के कर सकते हैं या आंखें बंद करके ऐसे ऐसे धीरे चले व्यक्ति निरंतर। ये पहली क्रिया है जिसको बोलते हैं ग्रीवा संचालनासन। ये हो गया। दूसरी क्रिया लगाने का प्रयास करेंगे, कंधे से ऐसे श्वासें भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर बाएं तरफ वही प्रकृति आपकी होती है, ऐसे ऐसे एक रिदम के। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में जवानों और जवानों के साथ अफसरों ने भी योग की महिमा का गुणगान किया। पूरा प्रांगण जैसे भरा हुआ था। कई आसन और प्राणायाम सभी ने किया। डीआईजी उदय शंकर जायसवाल खुद पुलिस लाइन कैंपस पहुंचे और योग दिवस में शामिल हुए। उनके साथ कई अफसर भी यहां मौजूद थे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 9450831181। आपका अपना CPS। देश में 1 जुलाई से नया कर कानून GST लागू किया जाना है, जिसको देखते हुए विभिन्न ट्रेडों में व्याप्त भ्रांतियों एवं जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए ट्रेडवाइज कार्यक्रम का आयोजन शहर के मड़िया क्षेत्र स्थित वाणिज्य कर विभाग में किया जा रहा है।
21 जून से शुरू हुए कार्यक्रम में बुधवार को कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, होजरी, हैंडलूम, जरी व जरदोई व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को जीएसटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर डॉक्टर दयाशंकर बोस ने बताया कि कपड़े से जुड़े व्यापारी भी जीएसटी के दायरे में आएंगे, इसलिए उन्हें 25 जून से शुरू हो रहे विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कहा कि पंजीकरण 30 जून तक कराया जा सकता है। वाणिज्यकर विभाग का यह कार्यक्रम 28 जून तक चलेगा। इस जनपद में आज 12 बजे से 2 बजे के बीच कपड़ा व्यापारियों के पंजीयन से संबंधित कार्यशाला को रखा गया है और प्रातःकाल से और समय सीमा के अंतर्गत काफ़ी व्यापारी आए थे और उनको ये बताया गया जरी, जरदोजी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, मेडअप्स पर जीएसटी के तहत कर देयता बनती है, कर आ गया है। इसी क्रम में उनको ये अवगत कराया गया है कि 25 तारीख से विभागीय जीएसटी पोर्टल खुल रहा है। उस पर सभी व्यापारी जो 20 लाख तक का व्यापार करते हैं तो सभी व्यापारी पंजीकृत हो लें और साथ ही साथ जीएसटी के पार्ट बन जाएं और जीएसटी में आने से संबंधित उन्होंने कुछ समस्याओं के विषय में पूछा, जो उनकी विभागीय भ्रांतियां थीं उनको दूर किया गया और उनको प्रबोधित किया गया कि तत्काल वो लोग जून के अंतर्गत ही जून 17 के बीच में ही रजिस्ट्रेशन ले लें, जिससे जुलाई में जब जीएसटी आए लागू होने के क्रम में उनको कोई व्यवधान न पड़े। और ये नई वस्तुएं हैं, इन पर पूर्व में सेंट्रल एक्साइज की देयता थी, सेल टैक्स से ये वैट के अंतर्गत इनमें कर देयता नहीं थी। जीएसटी के तहत इन पे कर देयता आ गई है। आजमगढ़ की आबादी 46 लाख है, 15,000 व्यापारी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं और कम से कम 1200 व्यापारी ग्रामीण से शहरी इलाके में कपड़े व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो अभी पंजीयन से दूर थे, अब इनको पंजीयन पे लाना है। यही उद्देश्य है कि जो इस समय सीमा के, जो इस मौद्रिक सीमा के अंतर्गत व्यापारी आते हैं वो तत्काल 25 से 30 तारीख के बीच में जीएसटीएन पोर्टल पर जाकर के तुरंत पंजीयन करा लें और राष्ट्र के विकास की धारा में सहभागिता करें। इसी क्रम में ट्रेड वाइज जो हमारे जिले के व्यापारी हैं 28/6/17 तक के लिए हमने कार्यशाला प्रत्येक ट्रेड की लगा रखा। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। प्रदेश में प्रचंड बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद और ब्लॉक प्रमुख पद पर काबिज सपा समर्थकों को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिले में भले ही एक सीट मिली हो, लेकिन आजमगढ़ में भी भाजपा ब्लॉकों पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। अभी हाल ही में हरैया ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद पार्टी ने कोलसा ब्लॉक के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर दी है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह को दिए गए प्रार्थना पत्र में मौजूदा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती कुमारी के विरुद्ध चुनाव में उनकी प्रतिद्वंदी रही पूजा यादव ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए ब्लॉक प्रमुख पर विकास कार्यों में चहेतों को अनुचित लाभ पहुंचाने और विकास योजनाओं को सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के मध्य समान वितरण न किए जाने का आरोप लगाया। पूजा के पति बीडीसी संतोष यादव का कहना है कि चुनाव के दौरान सत्ता का दुरुपयोग कर कुमारी देवी को जितवाया गया था, इसलिए 1 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। अपनी कोलसा ब्लॉक से चुनाव लड़ी थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने
वोटिंग नहीं होने दिया और हमें जबरदस्ती उठा करके दूसरे कमरे में बंद करके काउंटिंग तक नहीं होने दिया और जबरदस्ती दूसरे को ब्लॉक प्रमुख चुन लिया गया था। और आज हम बहुत सारे बीडीसी हमारे साथ आए हैं और हमने डीएम साहब को अपना एप्लीकेशन दिया है और डीएम साहब जल्द ही उसकी सुनवाई करेंगे। हम फिर से चुनाव चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। हाँ, इसमें नियम है 1 साल बाद आना है, 50+1 संख्या चाहिए, 1 साल बाद आना। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही डीपीआरओ से जांच कराकर अविश्वास प्रस्ताव की तारीख निश्चित कर दी जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आया है और उसको भेज रहा हूँ मैं डीपीआरओ को जांच करके, और उसके बाद कोई एक तिथि निर्धारित होगी, इसमें वहाँ पे जाएंगे और अविश्वास का जो नोटिस आया उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि हरैया ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तारीख 28 जून निश्चित कर दी गई है। हरैया कोयसा के बाद भाजपा का अगला निशाना अहिरौला ब्लॉक है। अब देखना यह है कि इस ब्लॉक के लिए अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। अक्टूबर 2018 तक जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के उद्देश्य से बीते 17 जून से राहुल प्रेक्षागृह में चल रही कार्यशाला के 5वें दिन रानी की सराय, पवई, फूलपुर और मोहम्मदपुर ब्लॉक के ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और सहायक विकास अधिकारी पंचायत के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि प्रधान अपने अपने गांवों को खुले में शौच मुक्त करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करें, इसके विषय में भी बताया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा एएनएम व ग्राम प्रधानों का संयुक्त खाता खुलवाने और धन खर्च करने के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग व बाल विकास पुष्टाहार विभाग से जुड़े कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन स्वच्छ भारत मिशन के जिला सलाहकार अमित सिन्हा ने किया। तारीख से लगातार ये कार्यशाला हो रही है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर, और उनकी मंशा ये है कि ग्राम प्रधानों से सीधे अधिकारी रूबरू हों, अपनी योजनाओं के विषय में बताएं और योजनाओं के संचालन में उनका सहयोग प्राप्त करें। सभी विषयों पर है, सभी विभाग के कार्यक्रमों पर है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बाल विकास हो, मनरेगा हो, जो भी योजनाएं हमारी चल रही हैं। लेकिन जो फोकस है वो ओडीएफ पर है, ओपन डेफिकेशन फ्री गांवों पर है। और जो 2 अक्टूबर 2018 तक हमारी भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये संकल्प लिया है कि पूरे देश को हम खुला शौच मुक्त बना दें, उस दिशा में ये प्रयास किया जा रहा है। और सीधा प्रधानगण से जो सम्मानित प्रतिनिधि हैं लोकल लेवल पे, स्थानीय निकायों के, उनसे ये संवाद किया जा रहा है कि उनके स्तर पर ये प्रेरित किया जाए उनको, और वो इसमें लग जाएं। और ये 2 अक्टूबर 18 से पहले हम लोग ओडीएफ का लक्ष्य जिले में प्राप्त करना है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। योग दिवस को लेकर पूरे समाज में उत्साह तो खूब रहता है, लेकिन मजे की बात यह है कि योग का सही सलीका
कम ही लोगों को पता हो पाता है। ऐसे में पतंजलि के बाबा रामदेव हों या आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर जी, इनकी संस्थाएं समाज में पूरे साल योग के प्रति जागृति अभियान चलाती हैं। बुधवार को योग दिवस पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की प्रशिक्षिका किरण सिंह, जिला कोऑर्डिनेटर अमित कुमार मिश्रा के अलावा अन्य पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण सत्र चलाया। शहर के मुकेरीगंज स्थित गेस्ट हाउस में चले इस प्रशिक्षण सत्र में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और स्वस्थ तन स्वस्थ मन का राज जाना। जिले के कोऑर्डिनेटर अमित कुमार मिश्रा का कहना था कि गर्व की बात है कि आज पूरा विश्व भारत के साथ योग मना रहा है। हमारी ये भारतीय संस्कृति के लिए गौरव का विषय है कि 21 जून विश्व योगा दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है और आजमगढ़ में भी आर्ट ऑफ लिविंग के तत्वाधान में परम पूज्य श्री श्री रविशंकर के आशीर्वाद से यहाँ पर भी योगा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे शहर के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उधर पतंजलि महिला संस्थान ने शहर के एलवल मोहल्ला में योग शिविर लगाया। महिलाओं बच्चों को संदेश दिया गया कि योग करें, निरोग रहें, सही सेहत का राज योग ही है। यहाँ योग दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम चला रही मधुबाला अस्थाना ने बताया कि हम लोग महिलाओं के लिए विशेष सत्र प्रतिदिन चलाते हैं। जो भी महिलाएं योग से जुड़ना चाहती हैं वो यहाँ आ सकती हैं। यकीनन स्वस्थ तन और स्वस्थ मन इससे जरूर मिलेगा। दिवस के अवसर पे हम लोग प्रतिदिन जो है कच्छ चलाते हैं, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए सुबह के टाइम हमारा नियमित क्लास जो है निःशुल्क योग कक्षा चलता है 7 सायं से और 8 बजे तक। और हमारी जितनी बहनें जो घर के कामकाज से एकदम अस्त व्यस्त रहती हैं, उनके लिए हम लोग सुबह में नहीं निकल पाते हैं, बर्तन धुलना है, झाड़ू लगाना है और अस्वस्थ है, उनके लिए हम लोगों ने शाम का कार्यक्रम रखा है। और ये योग शिविर हमारा चलता है शाम को प्रतिदिन रविवार को छोड़ के। और बहुत सारी बहनें हमारे इससे जो है लाभार्थी हो रही हैं। कितने का बीपी बहुत हाई था, हमें हीमोग्लोबिन हमारा 7% था, इस समय 12 से ऊपर है। हृदय रोग से और अनिद्रा की बीमारी, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल सबको था, सबकी वजन तो 10-10 किलो यहाँ घटे हैं। तो ये प्रतिदिन हमारा योग शिविर चलता है। योग दिवस पर ही महज केवल योग न करें, साल भर अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें। यह संदेश देते हुए अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि योग से बगैर दवा लिए निरोग रहा जा सकता है। आज हम लोग विश्व योग दिवस मनाए हैं। ऐसे तो हम लोग रोज ही करते हैं, आज विशेष रूप से आज योग का दिन था और हम लोगों का एक नारा है, करे योग रहे निरोग। और योग करने से काफ़ी आराम, शारीरिक मानसिक हर तरह से बहुत आराम मिलता है। गठिया का रोग, आर्थराइटिस और हृदय रोग, पेट का रोग सब दूर होता है अगर नियम से कोई करे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। ज्यादातर स्कूलों में अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। समर वेकेशन के बावजूद 21 जून बुधवार को स्कूल खुले, छात्र छात्राएं कैंपस में पहुंचे और योगा की स्पेशल क्लास चली, क्योंकि अवसर था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का।
ऐसी क्लास जिसमें न सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर, प्रिंसिपल और यहां तक कि मैनेजर भी शामिल हुए। शहर के जीडी ग्लोबल स्कूल में योग दिवस विशेष ढंग से मनाया गया। कैंपस में प्रशिक्षकों ने सभी को भारत की इस प्राचीन आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया और कहा कि स्वस्थ तन स्वस्थ मन का यही राज है। सांस को लेते हुए आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। ये क्रिया हम दोबारा फिर से करेंगे। सांस को छोड़ते हुए आप अपने घुटने को छूने की कोशिश करिए। स्टार्ट करते हैं। योग दिवस के दिन ही नहीं बल्कि साल भर योग करें, यह संदेश देते हुए जीडी ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने एबीसी चैनल को बताया कि योग इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हवा और पानी। आज हमारे विद्यालय जीडी ग्लोबल स्कूल में बृहद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें क्लास 6 से लेकर 11 तक के बच्चे योग दिवस के रूप में आज अपने योग सीखने और समझने आए थे। इसमें सभी हमारे टीचिंग स्टाफ और बाकी स्टाफ भी साथ में बच्चों के साथ में शामिल रहा और काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे इसमें सहभागिता अपनी प्रस्तुत किए हैं और योग को अच्छी तरीके से उन्होंने आज अपनाया है, किया है, उसका अभ्यास किया है। आज के समय में ज़्यादातर लोग योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में कुछ कंटिन्यूएशन रुक जाता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हम यही कहना चाहते हैं, जिनका कहीं पे भी प्राणायाम योग ब्रेक हुआ हो, आज से वो फिर से उसको प्रण के रूप में लें और शुरुआत करें, कंटिन्यूटी बनी रहे। मनुष्य जीवन में योग कितना जरूरी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से हवा, पानी, भोजन जरूरी है हमारे शरीर के लिए, उसी तरह जीवन में हमारे योग की भी उपयोगिता उतनी ही है। हम सबको भी उसी प्रकार से योग को भी अपनाना चाहिए। सिधारी मऊ रोड स्थित डेलिम सनबीम स्कूल में योग दिवस पर योगा की स्पेशल क्लास चली तो उसमें बच्चों के संग टीचर भी खूब योगाभ्यास किए। सभी ने माना कि हाँ, हंसने मुस्कुराने से लगायत स्वस्थ रहने की कला योग में ही छिपी है। डेलिम सनबीम स्कूल की कोऑर्डिनेटर कुसुम पांडे ने बताया कि बच्चों ने उत्साहपूर्वक योग दिवस मनाया। उन्होंने सभी की जानकारी व जागरूकता के लिए यह भी बताया कि आखिर क्यों 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण भी है। Teachers participated in yoga and our student participated in yoga. Others are participated. We are celebrated yoga day. हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमने बताया सबको को योगा किसी वर्ग विशेष या किसी धर्म का नहीं है, ये सबके लिए लाभप्रद है। आज 21 जून को योगा डे क्यों मनाया जाता है ये हमने बताया, क्योंकि 21 जून को इस वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसीलिए इस दिन को योगा डे मनाया जाता है, और ताकि हम योगा करके अपने
अपनी लाइफ को भी लॉन्ग और हेल्दी बना। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। हर वर्ष छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इस सत्र में शासन स्तर पर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत बुधवार को शिवली इंटर कॉलेज में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सेशन 2017-18 के लिए जनपद के सभी डिग्री कॉलेज व इंटर कॉलेज के प्रबंधक, प्राचार्य एवं प्रधानाचार्यों की बैठक आयोजित की गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव रत्न सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लालमन और जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर विजय प्रताप सिंह की उपस्थिति में मास्टर डाटा के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि छात्रों के छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। मास्टर डाटा एकत्र करने के लिए विद्यालयों को दशमोत्तर हेतु 12 जुलाई और अन्य कक्षाओं के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म दशमोत्तर के छात्र 28 सितंबर तक और अन्य कक्षाओं के छात्र 1 नवंबर तक भर सकते हैं। इसके बाद छात्रों को त्रुटियों को दूर करने के लिए 2 बार मौका दिया जाएगा, जिससे कि छात्र छात्रवृत्ति पाने से वंचित न रह जाएं। छात्रवृत्ति और पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रों के विद्यालयों के मास्टर डेटा अपडेशन और छात्र कैसे फॉर्म भरेंगे, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके क्रम में मीटिंग आयोजित की गई है। देखिए, एक मास्टर डेटा अपडेशन की बात है, जैसे कि 11-12 के लिए है 15 जुलाई और अदर देन इंटर के लिए है 30 जुलाई तक मास्टर डेटा अपडेट करना। इसके बाद छात्रों के छात्रवृत्ति भरने का टाइम शेड्यूल निर्धारित किया गया। 28 सितंबर तक है, 28 सितंबर तक 11-12 के बच्चों के लिए और अदर देन इंटर के लिए 1 नवंबर तक लास्ट डेट निर्धारित है। और ये भी जैसे इस बार छात्रवृत्ति में काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि यदि किसी बच्चे के स्तर पर कोई गलती हो जाती है तो उसे 3 दिन का अवसर दिया जा रहा है। वो अपनी यूजर आईडी अपना लॉगिन खोलेगा तो उसमें प्रदर्शित होगा, एनआईसी से दिखेगा कि उसने क्या गलती की है, तो उसको समय अंतर्गत सुधार सकता है। फिर इसके बाद एक बार सारे जब विद्यालय से फॉरवर्ड हो जाएगा डेटा, डीआई साहब के स्तर पर फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर एक बार बच्चे को पुनः सस्पेक्ट डेटा को सही करने के लिए पुनः अवसर दिया जाएगा। बच्चा उस समय भी अगर अपनी जो भी प्रॉब्लम, जो भी कमी गलतियां रही हैं, अगर उसको ठीक कर लेता है तो वो छात्रवृत्ति पाने से वंचित नहीं रहेगा, उसको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। देखिए, ऐसा है कि ये छात्रवृत्ति योजना पूरी तरह से एक पारदर्शिता लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है कि छात्र के स्तर पर या कभी संस्था के स्तर पर कुछ कमियां रह जाती हैं, जिस कारण बच्चे छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह जाते हैं, तो बच्चे कार्यालय आते हैं और जो भी यथासंभव हो सकता है, जो हम लोगों के स्तर से संभव होता है, हम लोग उनका निवारण करते हैं। आज की बैठक जिला समाज कल्याण अधिकारी ने आयोजित किया था। हमारे जनपद के सभी प्रधानाचार्य यहाँ उपस्थित हुए थे। अगले सत्र में बच्चों की छात्रवृत्ति का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना है। वो कैसे भरेंगे, जो त्रुटियां होती है उसका निराकरण कैसे करेंगे, कितने समय में इसको सबमिट कर देना है, ताकि उनको आने वाले समय में छात्रवृत्ति समय से मिल सके, कोई त्रुटि न होने पाए। इसीलिए प्रधानाचार्यों को यहाँ पर बताया गया, विभाग की जानकारी दी गई, समय सारणी दिया गया, कब छात्रवृत्ति भरना है ये पूरी, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है और इनके सारे डिजिटल सिग्नेचर बने हुए हैं। वहाँ से फॉरवर्ड होता है डीआईएस ऑफिस को, फिर वहाँ से फॉरवर्ड होता है समाज कल्याण को, फिर वहाँ से फाइनल स्वीकृति के बाद उनको छात्रवृत्ति मिलती है।
फॉर्म तो अब हर विद्यालय पर नेट की व्यवस्था हो गई है और सब जगह बायोमेट्रिक लग रहे हैं और सीसी कैमरा भी लग रहा है। तो नेट की व्यवस्था अधिकांश स्कूलों पर है। जहां नहीं है तो बच्चे को ये सुविधा दी गई है कि वो बाहर से भी भर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन भरना है छात्र को तो वो कहीं से भर सकता है, विद्यालय से या बाहर से भी भर सकता है। नहीं, छात्रवृत्ति कहीं डाटा भरने में गलती हो जाती है, तो इस बार इसीलिए निर्देश दिया गया कि प्रधानाचार्य उसको डाटा को चेक करेंगे, चेक करने के बाद सबमिट करेंगे, फिर वो उसको अपने यहाँ भी मैं चेक कराऊंगा, चेक कराने के बाद सबमिट किया जाएगा। कभी कभी कोई बालक अपना गलत स्टेटमेंट भर देता है, जैसे बैंक अकाउंट उसके पास नहीं है, किसी का डाल दिया कि चल जाएगा, लेकिन वो नहीं चलता है, इसलिए वो डाटा पूरी सही न होने की वजह से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती। उसको करेक्शन करने का भी मौका दिया जाता है और समय से अगर करेक्शन कर दे तो उसका डाटा ठीक हो जाएगा और उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। लोवेस्ट फीस एक्सेलेंट एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।